हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। माय डियर फ्रेंड्स, इसके तहत ईच अदर और वन अनदर आता है। पहले इसको कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस बनता है वो बताएंगे कॉमन एरर के साथ। ठीक है, तो देखिए ईच अदर जो है, यदि हम ईच और अदर के बीच हाइफन देंगे तो वो गलत है। ईच अदर को यदि हम एक ही में लिख देंगे तो भी गलत है। ईच अदर ये जो है बीच में जो गैप है, गैप होगा तो सही होगा। ईच अदर का प्लुरल कभी नहीं होगा। ईच अदर्स आप नहीं लिख सकते हैं। ईच अदर्स जैसे राम का पॉजेसिव फॉर्म राम्स आप लिखते हैं ना, जैसे राम के पिताजी तो राम्स फादर। इन द सेम वे ईच अदर्स जो ये जो है, ऐसे हम इसका पॉजेसिव नहीं बना सकते हैं। इसका पॉजेसिव ईच अदर्स ऐसे बनता है। तो जैसे ये बना वैसे ही वन अनदर का भी केस होता है। वन अनदर के बीच भी हाइफन का यूज नहीं होता है। वन अनदर जैसे ईच अदर एक में लिखा है वैसे वन अनदर नहीं लिख सकते हैं। वन अनदर को लिखने के लिए भी हमें बीच में गैप करना होगा। इन द सेम वे जैसे ये है वैसे ये है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताएंगे कि ईच अदर का यूज कहाँ पे होगा। क्या इसका यूज सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, तथा किस वर्ब के बाद इसका यूज नहीं होता है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि ईच अदर और वन अनदर इस दोनों का यूज हिंदी में एक दूसरे को या एक दूसरे से के अर्थ में होता है। और ईच अदर का यूज ओनली टू के लिए होगा, मात्र दो के लिए। वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए होगा, यानी दो से जहाँ पे ज्यादा की बात होगी वहां पे हम अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहे कि राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। किससे? एक दूसरे से। तो अब हम एक दूसरे से के लिए अब हम ईच अदर लिखेंगे या वन अनदर। हम बताएं क्या कि दो के लिए क्या लिखेंगे? ईच अदर। तो राम एंड श्याम लव ईच अदर। अब हम यहाँ पे वन अनदर का यूज करेंगे तो गलत। अगला है राम श्याम और सोनू एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे संख्या कितना है? दो से अधिक है। तो दो से अधिक है तो एक दूसरे से के लिए हम क्या लिखेंगे? वन अनदर। यानी राम श्याम एंड सोनू हेल्प वन अनदर। अब यहाँ पे हम ईच अदर लिखते तो गलत। क्या दिखेगा? राम और श्याम भाई हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब वे एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे किसके लिए है? राम और श्याम के लिए। किसके लिए? राम और श्याम। और इससे पता क्या चल रहा है कि दो की ही बात हो रही है, तो हम लिखेंगे दे हेल्प ईच अदर। और यहाँ पे हम वन अनदर लिखते तो गलत होगा। यही हम कहे कि वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि वे दो ही हैं या दो से ज्यादा हैं? ये तो पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे अदर का यूज करेंगे। दे हेल्प वन अनदर। ईच अदर नहीं लिखेगा। ठीक है, दे हेल्प वन अनदर। ठीक है, अगला दे ऑल एग्रीड विद वन अनदर। वे सभी एक दूसरे से सहमत हो गए। तो आप ये जानिए कि वन अनदर का यूज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो दे ऑल एग्रीड विद वन अनदर। अब यहाँ पे हम ईच अदर लिखते तो गलत होता। ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तु को बता दिया गया हो तो वहाँ पे ईच अदर, नहीं तो आप वन अनदर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोनू एंड पूजा मेट इन 2018 एंड मैरिड ईच अदर इन 2020। सोनू और पूजा 2018 में मिले थे और 2020 में शादी किए। यहाँ पे ईच अदर दिया है, क्या ये सही है? माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि मीट और मैरी के बाद जनरली ईच अदर और वन अनदर का यूज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईच अदर के वजह से क्या हो गया है? गलत हो गया। ठीक, अगला देखिएगा, वन अनदर आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, ईच अदर और वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। और सही क्या होगा? दे आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश।